नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार में सबसे पहले बात बुलडोजर, आगजनी और हमले की। तो पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। यहां अवैध कब्जे को तोड़कर हटाया जा रहा है। नेपाली नगर में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सके इसे सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान झड़प, हंगामे और पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। मौके पर पटना के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आवास बोर्ड की ये जमीन, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान और दुकानों को बना लिया गया, इसके बाद कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजी जाती है। लेकिन जब लोगों ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, मकानों को खाली नहीं किया, तो आज रविवार की सुबह होते होते 7 बजे से 14 बुलडोजर यहां इस इलाके में प्रवेश करते हैं और उसके बाद एक एक करके मकानों को तोड़ा जाने लगा। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाने लगा। तो राजीव नगर के इस इलाके में जहां अवैध तरीके से कब्जा जमाया गया था, घरों का निर्माण किया गया था, वहां सुबह 7 बजे से बुलडोजर चल रहा है। राजीव नगर में अतिक्रमण हटा रहे पुलिस पर पथराव लोगों ने किया। मौके पर मौजूद सिटी एसपी पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बचे हैं। सिटी एसपी को इस दौरान गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। तो ये वो तस्वीर, सिटी एसपी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्हें हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, चेहरे पर चोट के निशान हैं और जानलेवा हमला उनके ऊपर किया जाता है। रबियों ने सिटी एसपी मध्य पे हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं सिटी एसपी जो हैं अवरीश राहुल हैं और पूरे तौर पे ये घायल हो चुके हैं। कार्रवाई जो की जा रही थी उसको ये लीड कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से लगातार लगे हुए थे। सिटी एसपी पे जानलेवा हमला किया है अवरीश राहुल ने। गलती से हुआ है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अमरीश जी घायल हो गए। मेरी गलती से, इसमें मेरी गलती से हुआ है। इस कार्रवाई के बाद भी ये संयम बरते हुए हैं, कह रहे हैं कि मेरी गलती से ये घटना हुई है। ये जो है अभी भी संयम बरते हुए सिटी एसपी और इन पर जानलेवा हमला हुआ है। बाल बचे हैं सिटी एसपी जो है, बाल ये बचे हैं। अमरीश राहुल है और ये बाल बचे हैं। इनको जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए। देखिए ये घायल हुए, बुरी तरह से घायल हो चुके हैं यहाँ पे और ये इन्हें हॉस्पिटल जो है इनके सुरक्षा कर्मी लेकर के जा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए इनको, पहले हॉस्पिटल जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए इनको। ये संयमित अभी भी संयम बरते हुए हैं। फोर्स जो है वो लगातार इस इलाके में बनी हुई है। जो फोर्स है अपने कप्तान पे जानलेवा होने के बाद भी ये संयम जो है पुलिस अधिकारी जो है वो बरते हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रही है। और हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय। इस वक्त कार्रवाई जब सुबह 7 बजे से शुरू हुई है तो उसके दौरान तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब डीएम का बयान सामने आ रहा है, जिन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और अगर ये लोग इसमें शामिल हैं तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल विवाह और 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का एक बड़ा दावा है कि राजीव नगर में जो उपद्रव और हंगामा फैलाया गया,
इसमें बाहर के लोगों को बुलाया गया था, दियारा के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला जो है वह एक्शन मोड में दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग डिमोलिश किए गए हैं उनका अवशेष जो है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा पा रहा हूं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। ये वैसे निर्माणाधीन मकान है जो मना करने के बावजूद बनाए गए थे और फिलहाल अब जेसीबी और पोकलेन की मदद से पूरे राजीव नगर में चारों तरफ अभियान जो है वो तेज कर दिया गया। और देखिए तस्वीरों में दूर दूर तक जो जेसीबी और पोकलेन मशीनें हैं वो केवल और केवल अब जो डिमोलिश किया जा रहा है उसके काम में लग गई हैं। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो साथ में खड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में खड़े हैं और अब पूरी तरीके से प्रशासनिक कब्जा राजीव नगर इलाके में। संजय, एसएसपी पटना जब यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि हालात सामान्य करने की कोशिश भी हो रही है और पुलिस ने संकेत भी दे दिए हैं कि सख्ती से अब आप लोगों से निपटा जाएगा? देखिए सख्ती शुरू से ही प्रशासनिक टीम द्वारा की जा रही थी, लेकिन चौतरफा हमला हो रहा था, चारों तरफ से पथराव हो रहा था और कई बार की जो प्रोटेक्शन है उसको जो बैकअप में पुलिस टीम थी उसने सपोर्ट किया और अब आइडेंटिफाई करके एक एक लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए कई लोगों को भी निकाल कर उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप चले जाइए, क्योंकि राजीव नगर के हालात वैसे नहीं है कि लोग अपने घरों में जो टेनेंट हैं वो रहें और ऐसे लोगों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन लोगों का दर्द, लोगों का दुख भी अपनी जगह पर है। जिनकी सालों की गाढ़ी कमाई आज मिट्टी में मिल गई, लोग फपक कर रो रहे थे, फूट के रो रहे थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार जब ये सारा चीज अवैध चल रहा था तो पुलिस टीम ने क्यों बनाने दिया, आवास बोर्ड के लोगों ने क्यों निर्माण करने दिया, कोई एक दिन में मकान नहीं बन जाता है तो जो मकान बन रहा था उस समय क्यों नहीं रोक लगाई। उनकी अपनी दलील थी, उनका अपना सवाल था जो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रशासनिक टीम का ये कहना है कि जो आदेश है उसका तामीला कराना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं उनको हर हाल में तोड़कर रहेंगे और 40 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया जाएगा राजीव नगर में। फिलहाल एक बार सारी तस्वीरें आप फिर से देखिए, ये राजीव नगर का इलाका जहां चारों तरफ अब जेसीबी मशीनें और पोकलेन मशीनें दिख रही हैं और 40 एकड़ जमीन आज प्रशासन के कब्जे में होगी और 90 एकड़ जमीन जो है उसको प्रशासनिक टीम अपने कब्जे में लेगी। 90 यहाँ पर जो ऐसे निर्माण है। संजय, इस हो हंगामे के पीछे क्या भूमाफियाओं का हाथ भी नजर आया जिन्होंने इस मौके पर हो हंगामा खड़ा करने की कोशिश की? देखिए जो लोग उपद्रव और हंगामा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़, देखिए सिलेंडर लाकर उसमें आग लगाया जा रहा था, तो सामान्य आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकती हैं। तो डीएम और एसएसपी ने माना कि जो पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, भूमाफियाओं का जो अवैध तरीके से जमीन का मोटेशन कर रहे थे, दाखिल खारिज कर रहे थे अवैध तरीके से, उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने दियारा से भारी संख्या में लोगों को बुलाया हुआ है, कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है, आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई कर लिया है। और अब देख रहे होंगे तस्वीरों में प्रशासनिक टीम मूवमेंट कर रही है, लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पकड़ भी रही है उन्हें। बिल्कुल, और अब कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और ये